नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एड पर। विशेष शिक्षक फिक्सेशन फॉर्म कैसे भरें? जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम फिक्सेशन फॉर्म भरना सीखेंगे और मैं आप तक वो सारे के सारे स्टेप और सारे के सारे बिंदु में क्या-क्या भरा जाएगा, वो मैं आप तक लेके आऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि पहली बार चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे अपने साथ जोड़ें, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपकी खिदमत मैं करता रहूँ और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचता रहे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आप पता है कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके विशेष शिक्षक बन गए हैं। उन्होंने अपना प्राण जनरेट करा लिया है और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया चल रही है। वो देर सवेर उसको हो जाना है। लेकिन जिन लोगों के प्राण जनरेट हो गए हैं, जो लोग विशेष शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए हैं, सबको फिक्सेशन फॉर्म भर के अपना वेतन का फिक्सेशन कराना है। क्योंकि वेतन का फिक्सेशन नहीं होने के चलते ही जनवरी और फरवरी में आपको इंडेक्स नंबर 1 से वेतन सबको प्राप्त हुआ है और जिन लोगों को भी आगे प्राप्त होने वाला है वैसा ही होगा। आगे वेतन फिक्सेशन हो, इसके लिए सैलरी के लिए आपको सर्विस बुक लिखी जाएगी और फिक्सेशन फॉर्म भर के पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए सबके साइन होंगे। तो चलिए देखते हैं फिक्सेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। पहला ही नंबर है, बिंदु है शिक्षक का नाम। तो आप नाम आप यहाँ लिखेंगे। उसके अलावा है वर्ग। तो वर्ग में आप क्या डालेंगे? 1 टू 5। ये चूंकि 1 टू 5 एक शिक्षक का मान के भरा गया है, तो 1 टू 5 है। अगर आप 6 टू 8 में है तो 6 टू 8 और अपने जिस कोटि में उसे आप भर देंगे। अब बात आती है विषय। तो विषय में 1 टू 5 का भरा गया है और ये शिक्षक जो है जनरल कोटि के हैं। यानी जनरल कोटि के नहीं, जनरल विषय के शिक्षक हैं। जनरल विषय के शिक्षक हैं तो 1 टू 5 में उर्दू के भी लोग आपको होते हैं। तो अगर आप उर्दू के हैं तो उर्दू भर दीजिएगा जनरल की जगह। अगर आप 6 टू 8 के टीचर हैं तो आप अपने यहाँ सब्जेक्ट को लिखेंगे। आप यहाँ 1 टू 5 की जगह क्या लिखेंगे? 6 टू 8 लिखेंगे। मैं 6 टू 8 ही मान के चलता हूँ, जो भी आपका होगा वो भर लीजिएगा। अगर आप साइंस के हैं तो आप यहाँ साइंस भर दीजिएगा। उसके बाद चौथे नंबर में आता है नियुक्ति की कोटि। आपकी नियुक्ति किस कोटि में हुई है? आपको इसमें यूआर, ईबीसी, एससी, एसटी जो भी हो, आपको यहाँ लिख देना है। जिसका मैंने किया है वो आपको ईबीसी है। उसके बाद आता है पांचवे में विद्यालय का नाम। आपको यहाँ विद्यालय का नाम आपको भर देना है। छठे में विद्यालय का यू डैश कोड। आपको अपने विद्यालय का यू डैश कोड डाल दें। उसके बाद प्रखंड, जिस प्रखंड में आप हैं उस प्रखंड को डाल देना है। उसके बाद आठवां में क्या है? विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा जो आपको नियुक्ति पत्र मिला है उसी में नीचे की तरफ आपको वो मिलेगा। तो वहां से आप उसे प्राप्त करेंगे और यहाँ लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, नियुक्ति पत्र में नीचे की तरफ वो है। उसके बाद बात आती है जन्म तिथि। 9 में क्या है? 9 में बात आती है जन्म तिथि की। तो जन्म तिथि जिसका भी होगा वहां भर देगा। उसके बाद 10 विशेष शिक्षक के रूप में आपकी योगदान की तिथि, किस दिन आपने योगदान किया। इन्होंने 1/1/2025 को योगदान किया। उसके बाद है 11 प्रशिक्षण की तिथि। किस कब इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ध्यान रखिएगा, कब ये प्रशिक्षित हुए थे। प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करते वो नहीं, कब ये प्रशिक्षित हुए थे। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो पहले ही बीएड करके आए थे, पहले ही ट्रेंड होके आए थे, बेसिक टीचर ट्रेनिंग करके आए थे, उसके बाद आपको शिक्षक हुए। तो ये है प्रशिक्षण की तिथि, न कि प्रशिक्षित वेतनमान यानी वेतन प्राप्त करने की तिथि। क्लियर है? 22 दक्षता बीटेड सीटेड के प्रकार। आपने अगर दक्षता किया होगा तो दक्षता लिख देंगे, बीटेड किया होगा तो बीटेड लिखेंगे, जो आपने किया होगा उसे लिख देना है। 13 दक्षता बीटेड सीटेड उत्तीर्णता की तिथि, किस तिथि को आप पास हुए थे। तो ये दक्षता वाले थे, ये पास हुए हैं इस तारीख। उसके बाद आपका है बैंक खाता संख्या। ये बैंक खाता संख्या आपको यहाँ लिख देना है। मैंने ये डेमो में कुछ भी लिख दिया है। आईएफएससी है, यहाँ आपको उसका आईएफएससी कोड लिख देना है। अब बात आती है 16वां में क्या है? स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि। जब आप नियोजित शिक्षक थे उस समय आपकी योगदान तिथि क्या थी। तो यहाँ है 1/7/2006। यहाँ कुछ चीज लिखा हुआ है, इसको जरा पढ़ देते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर हम ले लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वहां मान लीजिए कुछ लोग जो शिक्षा मित्र के रूप में ज्वाइन किए थे और 1/7/2000 पहले से वो शिक्षक थे, तो यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्र के रूप में जो 1/7/2006 के पूर्व नियोजित हैं, वे अपना योगदान तिथि क्या लिखेंगे? 1/7/2006 अंकित करेंगे। तो ये जिस शिक्षक का है, ये शिक्षा मित्र पहले ज्वाइन किए होंगे 2003 से 2005 के बीच में होगा। तो इन लोगों का सबका योगदान तिथि कब माना जाता है? 1/7/2006, क्योंकि इसी समय इनको नियोजित में कन्वर्ट किया गया था। 17 प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। किस दिन से आपको प्रशिक्षित का वेतन मिल रहा है, यानी ट्रेंड का वेतन मिल रहा है, उस डेट को आप लिखेंगे। ये कहां से मिलेगा? ये आपकी सर्विस बुक में ये भी लिखा होगा और यह आपको मिलेगा पिछले फिक्सेशन स्लिप में, जब से आपका वेतनमान निर्धारित हुआ है उस आपको फिक्सेशन स्लिप से ये मिल जाएगा। 18वां क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से
अद्यावधि तक कोई सेवा टूट है? यदि हाँ, तो लिखिए, नहीं तो नो लिख दीजिए। 19 नंबर, यहीं से थोड़ी-सी टेक्निकलिटी है, इसको समझिए। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे हैं कि आपका कौन-सा इंडेक्स होगा, उसको आपको भरना होगा। इसलिए यहाँ नहीं बताऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि है, माने एक नियोजित के रूप में आप विशिष्ट शिक्षक के लिए कौन से दिन योगदान किए, यानी एक-एक का योगदान किए, उस दिन आप क्या थे? नियोजित शिक्षक थे और नियोजित शिक्षक के रूप में आप विशिष्ट शिक्षक बनने गए, कौन से तारीख को? जिस दिन आपने जॉइन किया, 1-1-2025 जो जॉइनिंग डेट है, वही यहाँ लिखा आएगा। उसके अलावा यहाँ आपको लिखना है, उस दिन जिस दिन जॉइन किए, उस दिन आपका नियोजित शिक्षक के रूप में लेवल कितना था वेतन का? इंडेक्स कितना था? तो यहाँ 2 भरा गया है, इंडेक्स यहाँ 14 भरा गया है और उनका उस दिन वेतन था 31,340। यदि आपका है तो ध्यान रखिएगा, ये दिसंबर वाला वेतन नहीं है, 1 जनवरी जिस दिन ज्वाइन करने गए हैं, उस दिन एज ए नियोजित का वेतन है, आपको वहां भर देना है। फिर 20 यहाँ है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार योगदान तिथि, यानी ऊपर तो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में उस दिन कितना वेतन था और यहाँ है विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान तिथि को, कौन सा योगदान तिथि? 1-1-2025 को निर्धारित, ये जो 2-3-5-6 जो लेवल निर्धारित किया गया था, इसमें आपका मूल वेतन कितना है? तो इसमें जिस शिक्षक का भरा गया है 2 है, इंडेक्स इसका 9 है और मूल वेतन यहाँ है 31,670 है। इस पे इनका फिक्सेशन हो रहा है। क्लियर है? उसके बाद है 21 नंबर। 21 में अगली वेतन वृद्धि की तिथि। तो 1 तारीख को जो लोग ज्वाइन किए हैं, उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई 2025 को है। लेकिन जो लोग 2 तारीख को ज्वाइन किए हैं, वो बढ़ के अगले साल 1-1-2026 हो जाएगा। जो लोग 2 तारीख को ज्वाइन किए हैं। क्लियर है? और कैसे होता है, इस सब के लिए वीडियो बना पड़ा है, आप जाके ज़रूर देखिए। 19 और 20 के लिए आपको जानना ये ज़रूरी है कि 19 और 20 जो आपको बिंदु है, आपका इंडेक्स क्या है, ये ज़रूर जाके देखिए। अगर आपको भी ज़रूरत है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आपके कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ज़रूरत हो, जानना होगा कि मेरा कितना इंडेक्स है और मेरा कितना आपको लेवल है। चलिए, 21 जान लिया। अब यहाँ यह जानना है कि जब ये फिक्सेशन फॉर्मेट भरा जाएगा, तो यहाँ डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगेंगे? यहाँ एक तो ये जो फिक्सेशन फॉर्मेट है, इसके 4 आपकी कॉपी लगेगी। 4 कॉपी किस लिए लगती है? 1 कॉपी आपके पास रहेगी, 1 विद्यालय में रहेगा, 1 बीआरसी में रहेगा और 1 जिले में रहेगा, इसलिए 4। अब इसके साथ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में निर्धारित वेतन प्रपत्र। आपका जो वेतन प्रपत्र अभी से पहले जो फिक्सेशन हुआ था, वो वेतन प्रपत्र चाहिए, लास्ट वाला देना है। तो 15% जो सबको वेतन वृद्धि सबका हुआ था, वो वाला जो ऑनलाइन भरे गए थे, उसकी 2 कॉपी आपको देनी पड़ेगी। 2 कॉपी उसकी देनी, उसके अलावा ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र, दक्षता या बीटेड सीटेड जो भी किया उसका प्रमाण पत्र और विशिष्ट शिक्षक का योगदान पत्र। जिस योगदान पत्र को आपको मूल हेडमास्टर ने रख लिया होगा और उसकी एक कॉपी आपको साइन करके दे दिया होगा, तो उसकी आपको स्व-अभिप्रमाणित प्रति, ये जितने भी हैं सबके स्व-अभिप्रमाणित प्रति आपको लगाने हैं। क्लियर हो गया? ये जो डॉक्यूमेंट्स है, आपको अगर गिनती कर लें, 1 डॉक्यूमेंट्स, 2 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट, 4 डॉक्यूमेंट, 4 डॉक्यूमेंट आपको इसकी कॉपी करके और उसको फोटोकॉपी करके और उस पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना है। और इस तरीके से आपको पहले यहाँ आप दस्तखत करेंगे, आगे वहाँ हेडमास्टर दस्तखत करेगा, फिर ये बीआरसी जाएगा, बीआरसी के बाद ये डीपीओ स्थापना का साइन होगा और तब आपका फिक्सेशन पूर्ण हो जाएगा। ये है फिक्सेशन भरने का पूरा स्टेप और प्रक्रिया। उम्मीद है आप इससे लाभान्वित होंगे और ये वीडियो आपके लिए कारगर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।